नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से अपने सुई को अपने ग्राफ से ठीक थोड़ा सा आगे इस तरह से निकाल लिया है। और देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ पे आके इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से। देखिए जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से। फिर यहाँ मेरा ग्राफ आ रहा तो अब हम यहाँ आएंगे और फिर जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है, यानी कि एक बार अल्टरनेट करना है, एक बार ऊपर से तो एक बार नीचे से अपने सुई को लेकर आना है। और फिर देखिए यहाँ से अब हम इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से देखिए अपने सुई को इस तरह से नीचे लेकर आएंगे और फिर मेरा ग्राफ देखिए अब यहाँ आ रहा है, तो हमें इस तरह से यहाँ पे आना है और फिर यहाँ से यहाँ पे आना है और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे जैसे आपको ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे ही जाना है। अब हम यहाँ से इसके नीचे से आएंगे और फिर हम यहाँ पे आएंगे इसी तरह से इसके नीचे से जाते हुए फिर यहाँ पे हम आएंगे। देखिए मेरा ये जो धागा है इस तरह से होना चाहिए, यानी यहाँ भी ऊपर और यहाँ भी ऊपर। देखिए ये यहाँ भी नीचे है और यहाँ भी नीचे है, तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब ऊपर हो तो दोनों साइड ऊपर हो और नीचे हो तो दोनों साइड नीचे हो। अब देखिए इस तरह से हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आया है इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे सिंधी का मेरा दूसरा स्टेप स्टार्ट हो गया। जैसा कि आप जानती हैं कि किसी भी सिंधी के 4 स्टेप होते। देखिए जैसे इस तरह से यहाँ से जब हम देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसके इस धागे के ऊपर से और इस धागे की इस तरह से इसके नीचे से लेकर आएंगे अपने सुई को और फिर यहाँ पे आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ है। और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हम अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आना है इस तरह से। देखिए ये सिंधी का बेसिक स्टेप है जो मैंने पहले भी बताया है और इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। तो जब हम यहाँ से देखिए अब मेरा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो हमें इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए देखिए यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से होते हुए फिर इसके नीचे से हम अपने सुई को निकालेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना कि मेरा धागा यहाँ अल्टरनेट हो। देखिए यहाँ पे ये मेरा धागा जो ये वाला धागा ये नीचे है, यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे है। हमेशा आपका धागा अल्टरनेट होना चाहिए, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे तो एक बार ऊपर इस तरह से। देखिए अब हमें अपने धागे को देखिए इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आना। तो देखिए यहाँ भी मेरा ऊपर है तो यहाँ भी मेरा ऊपर होगा, यहाँ भी ऊपर है, तो यानी इस साइड जो भी धागा हो इस तरह से मेरा ऊपर होना चाहिए। देखिए इस तरह से, बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान देना है। फिर यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से आएंगे, फिर यहाँ से इस तरह से और फिर इसके नीचे से होते हुए हम इस धागे के ऊपर से आएंगे, यानी कि एक बार ऊपर एक बार नीचे। फिर यहाँ पे हमें इसके नीचे से जाना है
जब धागा आपका ऊपर हो इस तरह से, देखिए यहाँ पे इस तरह से ये दोनों ऊपर है, तो अब हमें यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आने, और जब नीचा होगा तो उसके नीचे ऊपर से आएंगे, और जब ऊपर होगा तो उसके ऊपर से आएंगे। देखिए फिर यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से अपने सुई को निकालते हुए हम ठीक यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से नीचे निकाल लेंगे, ताकि यहाँ छोटा सा क्रॉस बन जाए, और फिर इस तरह से ये जो बड़ा वाला क्रॉस है इसके बीच में हम अपने सुई को निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा अब तीसरा स्टेप स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो देखिए क्रॉस में जो नीचे वाला धागा उसे हम अपने सुई पे उठाएंगे, फिर यहाँ पे ये जो छोटा वाला क्रॉस है यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी जो नीचे वाला धागा उसे अपने सुई पे उठाना है। फिर यहाँ पे पहला वाला धागा इसे मैंने अपने सुई पे उठा लिया, फिर इस तरह से इस क्रॉस में आएंगे बड़े वाले क्रॉस में, तो देखिए मैंने नीचे में जो धागा उसे अपने सुई पे उठा लिया, और यहाँ पे आएंगे छोटे वाले क्रॉस में, तो यहाँ भी ये नीचे वाला धागा इसे सुई पे उठाना है, और सेमी सर्कल बनाते हुए अब हमें अपना तीसरा स्टेप बना लेना है। और यहाँ पे हमें कहीं भी कपड़ा नहीं पकड़ना, देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे आएंगे इसी तरह से। देखिए हमें बनाते जाना है, एक बार बड़े वाले क्रॉस से निकालेंगे अपने सुई को, और फिर इसके बाद छोटे वाले क्रॉस से निकालना है। इसके लिए मैंने एंकर का धागा लिया है, आप चाहे तो एंकर में इस तरह का धागा आता है, और या तो रंगोली या डोली का भी ले सकते हैं, वो लच्छी के रूप में आता है वो धागा, इस तरह से। देखिए फिर हम यहाँ आएंगे, और इसी तरह से हमें इस साइड भी बना लेना है अपने तीसरे स्टेप को। एक बार बड़े वाले क्रॉस में और एक बार छोटे वाले क्रॉस में हमें अपने सुई को निकालना है, और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें वही धागा उठाना है जो कि नीचे हो। अगर ऊपर वाला धागा उठाएंगे तो मेरा ये डिज़ाइन नहीं बनेगा। एक बार छोटा क्रॉस, ये पहला वाला धागा, और फिर यहाँ पे बड़े वाले क्रॉस से अपने सुई को निकालना है। अब देखिए यहाँ पे मेरा तीसरा स्टेप लगभग समाप्ति होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे स्टेप में करना क्या है। तो यहाँ पे देखिए 3 छोटा क्रॉस है, तो एक एक करके हमें अपने सुई को इन तीनों क्रॉस के बीच से निकाल लेना। देखिए इस तरह से यहाँ से आएंगे, फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे इस तरह से देखिए अपने सुई को निकाल लेना है। ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, लेकिन मैं आपको बता रही छोटे छोटे सिंपल डिज़ाइन को इस कैसे इस्तेमाल करके एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं, जिसे अगर हम बॉर्डर के रूप में कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से छोटे वाले क्रॉस में मैंने अपने सुई को निकाल लिया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4 धागा हो, तो जब इस तरह से 4 धागा हो तो देखिए इस तरह से पहला धागा उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, और फिर तीसरे वाले धागे को हमें अपने सुई पे उठा लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा धागा अल्टरनेट हो जाएगा। फिर इसी तरह से देखिए ये वाला धागा उठाएंगे, और फिर यहाँ से हमें इसके बीच से छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालना है। फिर से अल्टरनेट हो गया, तो इसी तरह 4 धागा हो गया, सॉरी, तो हम फिर से इसे अल्टरनेट कर लेंगे, और फिर यहाँ से इसी तरह से देखिए मैंने पहला वाला धागा उठा लिया और छोटे वाले क्रॉस से अपने सुई को निकाल लिया है। और इस तरह से देखिए हमें अल्टरनेट करना है, पहला उठाना, दूसरा छोड़ना है, फिर तीसरे को अपने सुई पे उठा लेना, और चौथे धागे को छोड़ते हुए देखिए फिर इस बॉक्स में घुसेंगे, और ये पहला वाला जो धागा उसे मैंने अपने सुई पे उठा लिया है। और इस तरह से फिर हमें सेम इसी यही प्रोसेस रिपीट करना है। छोटे वाले क्रॉस से निकाल के हमें अपने सुई को अल्टरनेट करना है, एक उठाना, दूसरा छोड़ना, तीसरा उठाना, चौथा छोड़ते हुए फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। इस डिज़ाइन का इस्तेमाल अगर आप बॉर्डर के रूप में या सूट में कहीं कहीं बीच बीच में देंगे तो बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप चाहे तो इसे एक रंग से बनाएं, 2 रंग से बनाएं, जैसी आपकी इच्छा वैसे बनाएं। मैं यहाँ पे इसे 2 रंग से बना रही हूँ,
ताकि आपको पता चले कि 2 रंग से बनने के बाद ये कैसा दिखता है। इसी तरह से देखिए हम बनाते जाएंगे। एक बार अगर सिंधी का डिज़ाइन समझ में आ गया तो आपको ये डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान लगता है। किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक इस तरह से अल्टरनेट कर लेंगे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही इस तरीके से आपको बता सकूं। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं इसे और भी अच्छे से बता सकूं। इस तरह से देखिए पहला वाला धागा उठाएंगे, इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकालेंगे और अब देख रहे हो कि मेरा ये डिज़ाइन गोलाई में बन रहा है, यानी सेमी सर्कल में हमें अपने इस डिज़ाइन को बना लेना। तीसरे और चौथे स्टेप में हमें कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना है। हम पहले और दूसरे स्टेप में ही कपड़े हल्का हल्का कपड़ा पकड़ते हैं और बस तीसरे और चौथे स्टेप में हमें उन्हीं धागों के बीच से अपने सुई को सिर्फ निकालना है। देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे चौथा स्टेप भी कंप्लीट होने ही वाला है। देखिए इस तरह से फिर यहाँ पे जब भी 4 धागा हो तो मैंने पहले भी बताया कि आपको अल्टरनेट करना, पहला उठाना, दूसरा छोड़ना और तीसरे को अपने सुई पे उठा लेना है। तो इस तरह से देखिए हम लास्ट वाला में आ गए। तो यहाँ भी 3 छोटे छोटे क्रॉस बने हुए, तो हमें इस तरह से एक एक क्रॉस से अपने सुई को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से 4 क्रॉस हो गए। तो मैंने यहाँ पे अब 4 धागों को अल्टरनेट करते हुए अपने सुई को इस तरह से इसके नीचे कर लिया है और जैसा मैंने इसे बनाया है इसी तरह से हमें इन सब को भी बना लेना है। मैं यहाँ पे दूसरे रंग का इस्तेमाल करूँगी, आप चाहे तो एक ही कलर का बना सकते हैं। देखिए तो मैंने इसी तरह से इन सब को भी बना लिया है और मैंने यहाँ इसे 2 कलर से बनाया है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इस डिज़ाइन को बॉर्डर के रूप में या बूटे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।